कैसे कच्चा होता कलवा होता है जो बच्चा होता है ना, है? जी। जन्म से मतलब या तो वो बच्चा मतलब गर्भ में खत्म हो जाए या फिर जन्म से वो 5 साल तक का है, तब तक वो बच्चा कच्चे कलवे के अंदर रहता है। अगर वो खत्म हो जाए, जैसे वो खत्म होता है, खत्म होने के बाद उसको सिद्ध किया जाता है, अच्छा। जहाँ पर उसको दफनाया जाता है। क्योंकि बच्चे को क्या कि हमारे हिंदू धर्म में है कि जो बच्चा खत्म होता है उसको कभी जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। जो बच्चा खत्म हुआ है उसको हमें अगर सिद्ध करना है, तो ये आप लोगों को पता कैसे चलता है कि ये जो दफनाया गया ये बच्चा है या ये देखिए ऐसा हुआ है? जो शमशान में रहेगा या शमशान में क्रिया करने जाएगा उसको इतनी मतलब नॉलेज ये तो होगी। नजर रखते हैं कि कौन सा हाँ, बच्चा दफनाया गया या आज कौन सी दफन ऐसी जो है कि शमशान में रहेगा ना उसको शमशान की पर डे की एक्टिविटी पता रहेगी। वो शमशान अच्छा। के अंदर पैर रखते ही उसको पता चलता है आज शमशान में ये कार्य हुआ है। ओके। जो शमशान के जो कार्य करते हैं जी। वो शमशान के अंदर जाएगा, पैर रखते ही उसको पता चल जाएगा कि आज शमशान में ये कार्य हुआ है, आज इतनी चिता जली है यहाँ पर। जो अगर शमशान जिसने शमशान जागृत कर दिया। हाँ। अच्छा, तो जो लोग आप बता रहे थे कच्चा कलवे के बारे में। तो कच्चा कलवा जो होता है ना, फिर उसको क्या होता है कि भाई जिसने दफनाया है वहां से उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको पिंपल का जो पेड़ होता है या फिर बड़ का जो पेड़ होता है उसके ऊपर उल्टा लटकाया जाता है उस शव को, अच्छा। बच्चे के। और उसके नीचे हवन चालू होता है, हवन होता है, और उस मंत्रों का जो उच्चारण होता है, मंत्रों को उच्चारण से वो एनर्जी सिद्ध होनी शुरू होती है। फिर जैसे वो एनर्जी सिद्ध हो जाए और जो हमने जो कच्चा कलवा सिद्ध करना है उसको सिद्ध हो जाए, फिर उसके बाद जो शरीर है उसको उसी हवन के अंदर जला के नष्ट करना पड़ता है। अच्छा। अगर उसको नष्ट ना करें तो वो हमसे रिलीज होके अगर उस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो बड़ा कोई हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, तो उस बॉडी को आप जला देते हैं? हाँ, उसी जगह। तो आप जो कह रहे थे कि सरहद पार कराना हो, ये सारी चीजों पर कच्चा कलवा काम करता है, वही क्यों? कच्चा कलवा एक ऐसी चीज होती है, वो मतलब उसकी हाइट इतनी छोटी रहती है, और सेकंड बात वो पल भर में यहाँ पर है और पल भर में वो इंडिया की या फिर विदेश के कोई भी कोने में अंदर जा सकता है। अच्छा। और कोई भी चीज को लेके जा सकता है। वो एनर्जी सिर्फ कच्चे कलवे के पास रहती है। वो मान लो कि भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग करानी, भाई पैसा यहाँ का हवाला का पैसा है, आपको कोई भी विदेश में भेजना हो या फिर इंडिया में किसी कोने भेजना हो, तो उसको क्या होता है कि ऐसा नहीं कि भाई आज हमने कच्चे कलवे को सिद्ध किया है, उसको बुलाया है, वो आज का आज पेमेंट ले जाए, नहीं। उसके लिए हमें उसको आह्वान करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, उसके बाद उसका भोग दिया जाता है। उसको भोग देने के बाद उसको इस चीज़ों में डाला जाता है कि भाई ये सामान है, उसको पूरी चीज़ें समझाई जाती हैं, सारी चीज़ें। फिर हमें उसको यहाँ से रिलीज करना पड़ता है। अच्छा। उस सामान के ऊपर छोड़ के आना पड़ता है। ठीक है। और उसको बताना कि ये सामान उस जगह पहुंचाना है। फिर वो 7 दिन के अंदर अंदर वो सामान वहां से ऑटोमेटिक गायब होगा। अच्छा। और जहाँ पहुंचाना है वहां पहुंच जाएगा। वो ऑटोमेटिक जो सामान है उसे बिना छुए वो अपने आप गायब होकर वहां पहुंच जाएगा। उसको बंद करके छोड़ दो। जैसे जो सामान हमें पहुंचाना है उस सामान के साथ उसको रूम के जहां हमने उसको सिद्ध किया उस रूम के अंदर उस सामान के साथ छोड़ दो। आपने देखा कभी ऐसा होता हुआ सामने से? किया है हमने। अच्छा, किया है आपने? किए, बड़ी ताज्जुब में डाल देने वाली बात है। किए, और वो भी यहाँ पर बताऊं फिर भी थोड़ा बता दूं। हाँ, अगर आप किस्सा है मनी का ही संबंधी काम था। क्या हुआ था? तो बड़ी सेलिब्रिटी का काम था। अच्छा। इसीलिए मैं नाम ओपन नहीं कर सकता। बिना नाम लिए क्या हुआ? सेलिब्रिटी का पैसा था और ट्रांसफर करना था, और करना भी ऐसे देश में था जिस देश का नाम मैंने पहले लिया भी था। पाकिस्तान में भेजना था पैसा इंडिया से। अच्छा। वो भेजा भी था हमने। कितने साल पहले की बात होगी ये तकरीबन हो गया आज से 3 साल पहले की बात है। अच्छा। कोरोना के बाद में जब हम रिलीज हुए थे, एकदम फ्री हुए थे जी कि भाई 2022 में अब कोरोना पूरी तरह से 21 में लगभग एंड होना है, 21 में 22 में वैक्सीन स्टार्ट हो गई है भाई, अब इंडिया फ्री है। उस टाइम बॉम्बे का पेमेंट था और पाकिस्तान पहुंचाना था। क्या हुआ था? कैसे आपसे संपर्क किया उन्होंने? कैसे क्या रहा संपर्क? ऐसा था कि मेरा जाना हुआ था गुजरात किसी काम के संबंध में, और वहां पर उनका आना हुआ था। अच्छा। कोई प्रोग्राम के अंदर वहाँ हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा कुछ पेमेंट है, समथिंग था वो 200 करोड़, वो मुझे पाकिस्तान पहुंचाना है किसी को। अच्छा। तो पहले हमने उससे पूछा भाई रीज़न क्या है, ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकते ना कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई आप कोई गलत एक्टिविटी के लिए समझ में पेमेंट, भाई इंडिया के अगर देश के विरुद्ध है तो हम कार्य नहीं करेंगे। बोला नहीं, देश के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये जो पेमेंट है वो जो वहाँ के जो स्टार जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी बेस पे बोल के हम पेमेंट दें, लेकिन हम इंडिया से उनको डायरेक्ट नहीं दे सकते। तो इनको वहाँ पर हमें
भेजना है। तो हमने उस चीज़ को पहले देखा, समझा, उसके बारे में पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल की कि भाई ये रियल है या झूठ है। तो जब हमें पता लगा कि लीगल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तब हमने कच्चे कलवे को वहाँ पर रिलीज़ किया, वहाँ पर उसको भोग लगाया और वहाँ से वो मनी मैंने पाकिस्तान ट्रांसफ़र करवाई। और वैसे ही जैसे आप बता रहे थे गायब होकर वहाँ पहुँच गई, 200 करोड़ बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। हाँ, सब वहाँ पहुँच गया। तो लोग ताज्जुब नहीं करते, जिसका भी आपने काम किया हो या जिसके पास भी वो पहुंचा होगा, तो वो खुद ताज्जुब करेगा कि ये कैसे आ गया सब कुछ। वो आज भी वो इंसान फोन करता है, मतलब महीने में एक बार तो वो बातचीत करता ही करता है मेरे से। वो हाँ, अब ऐसा है कि भाई वो ये काम अब नहीं कर रहा है, पेमेंट वाला काम नहीं कर रहा है, बाद बाकी ऐसे याद करता रहता है। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, गुप्त ही रहती है। मैंने आज आपके सामने ये चीज़ आज ही ओपन की है और तकरीबन मैंने आज 3 साल हो गए, ये मैंने ना तो कहीं बताया है। ये चीज़ें जो होती है गुप्त होती है, गुप्त होती है, विश्वास रखना पड़ता है इन चीज़ों को। अब मैंने यहाँ पर इसलिए नाम ही ओपन नहीं किया।